इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरएसएसबी बोर्ड द्वारा स्टाफ नर्स का फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है। सबसे पहले जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए उनको हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या आपका भी सिलेक्शन हुआ है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और आपके एग्जाम से लेकर सिलेक्शन तक के प्रोसेस के लिए आपका लिए हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो किस काम के लिए आपको फ़ायदा मिला है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्टाफ नर्स पर और अलग अलग एनएचएम के अलग अलग कैडर को लेकर नई वैकेंसी को लेकर जैसे ही अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। अब रिजल्ट तो आ चुका है, लेकिन जो बहुत साथियों में डाउट है, अभी तक ऐसी कोई ऑफिशियली घोषणा तो नहीं हुई, लेकिन मैंने जो अनुमान लगाया उसके अकॉर्डिंग मुझे तक यही लग रहा है, क्योंकि अभी तक सभी कैंडिडेट यही कह रहे हैं कि हमारा एक ही पीडीएफ में नाम है, दूसरी पीडीएफ में नहीं है। ऐसा क्यों, जबकि हमारी कट ऑफ है वो दोनों में क्रॉस कर रखी है। तो इसके पीछे का रीज़न ये हो सकता है, आप एक बार ये चेक कर लीजिए, जो आपका स्टाफ नर्स का फॉर्म फिल किया था उसे आप चेक कर लीजिए, क्योंकि जब आप उसे फॉर्म फिल करते हो तो लास्ट में, सबसे लास्ट में, यानी कि फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड किए उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप होता है, उसमें आपने फॉर्म जब फिल किया तब आपने प्रेफरेंस सेलेक्ट किया था होगा, क्योंकि इसमें आपके राजमेस और एनएचएम रिजल्ट तो अलग अलग आए थे दोनों के, लेकिन फॉर्म एक ही हुआ था फिल और एग्जाम भी एक ही हुआ था। तो जो आपने प्रेफरेंस फर्स्ट जिसे सेलेक्ट किए उसके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट किया गया होगा। एक बार आप ये चेक कर लीजिए, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो यही कारण है, और कोई अन्य कारण मुझे नहीं लग रहा है कोई होगा और अन्य कारण, जिस वजह से कि आपकी कट ऑफ दोनों में ज़्यादा क्रॉस हो रही है फिर भी आपका एक ही लिस्ट में नाम है। तो हो सकता है आपका उसी लिस्ट में नाम हो जिसमें आपने प्रेफरेंस फर्स्ट रखी है। सेकंड तो रखी होगी, लेकिन जिसे फर्स्ट रखी है उसमें आपका नाम होगा, इस वजह से आपको एक ही पीडीएफ में, और वो भी कौन सी पीडीएफ में देखने को मिल रहा है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। बाकी कट ऑफ कितनी गई वो आपको मालूम है, और जो वेटिंग लिस्ट को लेकर अभी तक कुछ नहीं कह सकते। अब कुछ साथी ये भी कह रहे होंगे कि 848 पद थे, इसमें से 839 का तो रिजल्ट आया, एक को प्रोविजनल रखा गया, तो 8 पदों का क्या। तो आपको मालूम होगा, इसमें आपको रूल मालूम था, मिनिमम जो है वो जनरल, ओबीसी, एमबीसी कैटेगरी के लिए 40% वाला रूल था, चाहे वो किसी भी कैटेगरी हो, फीमेल कैटेगरी हो, जनरल कैटेगरी हो, विडो कैटेगरी हो, कोई भी कैटेगरी हो। और एससी एसटी के लिए 35%। अगर किसी कैटेगरी में कैंडिडेट बोर्ड को नहीं मिले होंगे तो उस कंडीशन पर वो खाली रहे होंगे, ये भी एक कारण हो सकता है, या फिर किसी के डॉक्यूमेंट अभी चेक चल रहे होंगे, कुछ भी कारण हो सकता है, या कोई कोर्ट स्टे भी हो सकता है, तो वो हम अभी ऐसा नहीं कह सकते। बाकी कट ऑफ कितनी गई है वो मैंने आपको पहले भी बता दी थी, और अभी भी आप देख सकते हैं। और जिस कैटेगरी में आप देख सकते हैं एन ए लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ इस कैटेगरी में बोर्ड को इस कैटेगरी के कैंडिडेट नहीं मिले, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था पदों का वर्गीकरण कैसे होता है। जैसे कि मैं ये कैटेगरी लेके आपको बताता हूँ, जैसे कि एसटी कैटेगरी है। अब मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ कि एसटी कैटेगरी, जैसे कि मान लिया कि इसमें जनरल में आपके पद थे 100, मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। फीमेल के पद थे माना कि 40, विडो के पद थे माना कि 12, डीआईवी के पद थे माना कि 8, और एक्स सर्विसमैन में माना कि पद थे 4। तो अब क्या आपको मालूम है, एसटी कैटेगरी के लिए न्यूनतम मिनिमम क्वालिफिकेशन 35% वाला रूल था। अब अगर कोई कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन से फॉर्म फिल किया है तो बोर्ड ने जब रिजल्ट निकाला, अगर बोर्ड को कोई भी कैंडिडेट नहीं मिलता है एक्स सर्विसमैन का जिसके 35% बन रहे, तो वो पद खाली रह जाता है। उस कंडीशन पर यहाँ एनए लिखा जाता है। और फीमेल में बात करें, विडो या फिर डीआईवी की बात करें, डिवोर्स, तो इसमें आप क्या होगा, डीआईवी में जैसे कि एनए लिखा हुआ है, इसमें 8 पद थे। अब डीआईवी कैटेगरी की जो फीमेल है उनके भी अगर 35% नहीं बने तो उनमें एन लिखे जाते हैं। तो इन पदों को किस तरह से भरे जाते हैं, तो फीमेल में देखो, जो परित्यक्ता वाला पद होता है उसमें अगर बोर्ड को कोई भी कैंडिडेट नहीं मिलता है तो सबसे पहले मेजोरिटी दी जाती है उसी कैटेगरी, यानी कि जैसे एसटी कैटेगरी में परित्यक्ता वाला पद खाली है तो उसी कैटेगरी में विधवा कैंडिडेट को पद दे दिया जाता है। यानी कि यहाँ पे 8 थे तो ये 8 इसमें शामिल कर लेते हैं, 12 8 हो गए 20, तो फिर इसमें आपके हो जाते हैं 20 पद। अब अगर बोर्ड को इस कैटेगरी में भी कोई कैंडिडेट नहीं मिलता है मिनिमम क्वालिफिकेशन क्रॉस करने वाला, तो उस कंडीशन पर बोर्ड क्या करता है, ये जो 20 पद है ये इसी कैटेगरी यानी कि एसटी कैटेगरी की फीमेल में ऐड कर देता है। फीमेल के जैसे कि मैंने कहा पहला 40 थे, अब 20 और ऐड कर दिए, हो गए 60। अब अगर बोर्ड को 60 में से 52 कैंडिडेट ही मिलते हैं, पीछे 8 कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, तो वो 8 इसी कैटेगरी में जनरल में जाते हैं, इससे आगे कहीं नहीं जाते हैं, बस यानी कि उसी कैटेगरी के अंदर अंदर ले लिए जाते हैं। इस तरह से आपके पदों का वर्गीकरण किया जाता है। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, जहाँ तक अभी देखो ऑफिशियली नोटिफिकेशन या फिर बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी ट्वीट के माध्यम से बताएंगे तो बता दूंगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है
इसी वजह से ऐसा हुआ होगा कि आपका एक ही लिस्ट में नाम है कि आपने जब फॉर्म सबमिट किया था उसमें प्रेफरेंस में जो आपने फर्स्ट नंबर पर सेलेक्ट किया है वही आपको पद मिला होगा। एक बार आप चेक भी कर लीजिए, अगर आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो कोई बात नहीं, SSO ID लॉगिन कीजिए, माई रिक्रूटमेंट में जाइए, वहाँ पर आपका स्टाफ नर्स के सामने जाइए, व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कीजिए, आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा और उसमें लास्ट में आपने जो प्रेफरेंस सेलेक्ट की है वो लिखी हुई होगी। तो वहाँ से आप आराम से भी चेक कर सकते हैं कि कौन सी प्रेफरेंस आपने फर्स्ट नंबर पर रखी है और उसी लिस्ट में अगर आपका नाम है तो जहाँ तक मुझे लगता है यही कारण हो सकता है, इस वजह से आपका एक ही PDF में नाम है। और ये दोनों PDF रिजल्ट की आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा और भी NHM के फाइनल रिजल्ट बाकी हैं, वो भी जैसे ही आएंगे आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। और बाकी आपको मालूम है 2025 में NHM के टोटल 19 कैडर के एग्जाम हुए और उसके बाद दिसंबर में भी आयुष अधिकारी वाला टोटल 20 कैडर के एग्जाम हुए थे। तो इनमें बहुत कैडर हैं जिनमें पद खाली रहे क्योंकि उसमें स्टूडेंट नहीं मिले हैं। 40% वाले मिनिमम क्वालिफिकेशन, SC ST में 35% वाले नहीं मिले हैं। तो उन खाली पदों पर न्यू वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, इसको लेकर भी जैसे ही सूचना मिलेगी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ज़रूर बताएंगे।